हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल के नया जो वर्जन आया है 118, उसके सिक्योर उसमें कौन कौन से फीचर्स अपडेट हुए हैं और किस तरह के उसमें अपडेट्स हुए हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र। इसमें दोस्तों शायद आप जानते होंगे क्रोम में फ्लैग्स भी होते हैं। फ्लैग्स बेसिकली क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं क्रोम में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते, वो आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं या ऑन करने पड़ते हैं। तो उनको हम जो गूगल है वो फ्लैग्स के अंदर डाल देता है, आप चाहें तो उनको ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर देखते हैं कि फ्लैग्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से नए एडिशंस हुए हैं। तो क्रोम्स में मैं जाके सबसे पहले आप चेक करिएगा एक्सटेंशंस में क्रोम में कुछ जो इसकी एक्सटेंशंस होती हैं उसमें कुछ इंक्रीज़ किए हैं उन्होंने, नया फीचर इनेबल किया है, वो इनेबल्ड है क्रोम के अंदर। इसके अंदर कुछ रिफ़्रेश इन्होंने क्रोम रिफ़्रेश करके एक 2023 करके अंदर डाला है इसके अंदर। इसमें वेब की जो यूआई है उसमें चेंज आ गया है काफ़ी। और बाकी उसमें जो है डिज़ाइन, जो डेस्कटॉप डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। तो वो उस तरह के उसमें चेंजेस किए हुए हैं। आप उनको फ्लैग्स में जाके और उनको क्रोम रिफ़्रेश करके या डालेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, आप उनको चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये इसमें वेब यूआई में शो करते हैं। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं सारी। इसके अलावा आप एक्सटेंशंस में इसी में ही आप जाएंगे तो होवर आप लिखेंगे फ्लैग्स के अंदर तो आपको दिखाई देगा टैब होवर कार्ड इमेज सेटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको जो टैब्स आपने खोले हुए होते हैं वेब ब्राउज़र में, जैसे आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे देखिए इसमें दिखा रहा है, जो ओपन हुए हुए हैं उनका प्रीव्यू शो करेगा आपको यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब उसके अंदर व्यू है उसका। तो इस तरह की उसमें सेटिंग होती है। आप उसको चाहे तो यहाँ से क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। और विंडोज़ 11 में बाय डिफ़ॉल्ट जैसी आप सेटिंग करेंगे तो उसमें ऑन होने हो जाता है। विंडोज़ 10 में आपको ये फ्लैग्स के अंदर होता है, आपको इनेबल करना पड़ता है। तो एक इसमें ये हो गया। एक इसमें होता है डार्क मोड। डार्क मोड में आप इसमें डार्क लिखेंगे, डार्क मोड आ जाएगा। आप इसको जाकर डिफ़ॉल्ट को बाय इनेबल कर लेंगे तो आपको इनेबल शो करने लगेगा यहाँ पे। और एक बार आपको रीलॉन्च करना पड़ेगा तो ये सारा डार्क मोड में आपको दिखाई देगा। और एक और इसमें है फीचर्स की जो क्रोम जो है वो ऑटोमेटिकली, जब आपने जैसे काफ़ी सारे टैब्स को ओपन किए हुए होते हैं और कोई आप टैब कम यूज़ कर रहे हैं या यूज़ नहीं हुआ है कुछ टाइम से, तो वो उसको ऑटोमेटिकली हाइबरनेट कर देता है और जो आप जिनमें आप वर्किंग रहते हैं उसमें काम करता रहता है ताकि आपको ईजिली काम कर पाओ आप। तो एक ये नया फीचर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने इसमें ऑन कर दिया। पहले इसको आपको इनेबल करना पड़ता था फ्लैग्स के अंदर जाके, लेकिन अब आपको वो इसी के अंदर मिल गया है। दोस्तों, होता क्या है कि जो गूगल जो होता है वो सभी फीचर्स को एकदम इनेबल नहीं कर देता किसी भी वर्जन में। वो पहले आपको फ्लैग्स के अंदर वो फीचर देगा और आपको टेस्ट करने का मौका देगा उसमें बताकर कि आप ये टेस्ट करके देखिए। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्जन में उसको इनेबल कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये जो फ्लैग्स के अंदर जो चेंजेस आए थे या जो फीचर अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं क्रोम के अंदर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जैसे जाएंगे तो इसके अंदर आपको अप प्राइवेसी एंड क्रोम्स प्राइवेसी के अंदर अगर आप जैसे जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, तो इसमें आपको एनहेंस्ड प्रोटेक्शन के लिए ऑप्शन आती है। जैसे ये एनहेंस्ड प्रोटेक्शन है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होने लगा है। पहले जो था विंडोज़ 10 में आपको इनेबल करना पड़ता था। विंडोज़ 10 में जो ब्राउज़र था उसमें आपको इनेबल करना पड़ता था। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ऑन कर दिया इसमें। इसके अलावा इसमें गूगल में सेफ़ ब्राउजिंग का ऑप्शन होती है। सेफ़ ब्राउजिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दिया गूगल ने कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो भी जैसे आप करेंगे ऑन इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है और यूज़ करना चाहिए। अगर जैसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आप करते हैं तो ये सेफ्टी फीचर्स के तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है और ये रेगुलर अपडेट भी होनी चाहिए क्योंकि इनका सेफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और गूगल को आप मान सकते हो काफ़ी हद तक सेफ़।
तो इसमें ये सिक्योरिटी अपडेट्स थे, इसमें ये फीचर्स थे सिक्योरिटी इसमें सेटिंग्स के अंदर। और इसके अलावा हम देखते हैं अब इसके बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है। बैकग्राउंड में जो है गूगल ने इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह किए हैं, काफ़ी 20 से ज़्यादा इन्होंने इसमें अपडेट्स किए हैं, तो जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह ठीक रहे। और इसके पैचेस जो होते हैं वो उन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं, ताकि जिनमें वनरेबिलिटी या कुछ इस तरह की इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा वनरेबिलिटी इसमें कुछ मिली थी, एक जो आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन की थी वनरेबिलिटी, काफ़ी गलत तरीके से यूज़ हुई है इसमें। कुछ में मतलब सिस्टम्स लोगों के हैक हो जाते थे, वो आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन की वजह से था, जिसमें कि आप जो है वनरेबिलिटी स्कैनर से क्रोम की वनरेबिलिटी स्कैन करके और उसके द्वारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज आते थे। तो वो इसमें इन्होंने क्लोज़ कर दिया। तो इसको भी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दिया है और इसकी जो वनरेबिलिटी थी उसको क्लोज़ कर दिया है। इसके अलावा इसमें एक एनहेंस्ड सर्च की जाती थी, उसमें क्या होता था कि जो एक्सटेंशंस क्रोम के अंदर होती हैं, जैसे क्रोम वेब स्टोर पर जो आप क्रोम एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हो, वो तो क्रोम के होने की वजह से सिक्योर हैं, लेकिन समटाइम्स जो है क्रोम के बाहर से भी कुछ एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल कर लेते हो क्रोम पे। अगर वो क्रोम को लगता है कि या गूगल को लगता है कि वो मेलिशियस हो सकती है या किसी भी कुछ भी इसमें इशू आ सकता है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज़ कर देता है या उसको डिसेबल कर देता है। तो ये चीज़ें इन्होंने अपडेट की हैं गूगल ने, और अच्छे अपडेट्स आए हैं इस बार, और इनको आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए इस तरह से क्रोम में आप सेटिंग्स में जाके, जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें आप क्रोम कस्टमाइज़ क्रोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज थीम मिल जाएगा। इसमें आप थीम्स वगैरह आप इनेबल कर सकते हैं, इस तरह के थीम्स आप इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से ये इनेबल हो जाएगा, आप जिस तरह का भी चाहें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लुक्स थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो ये थे इसके टोटल सारे अपडेट्स, जो कि क्रोम में फ्लैग्स में भी थे, क्रोम की सेटिंग में भी थे, बैकग्राउंड में जो उन्होंने अपडेट किए थे, और प्लस ब्राउज़र में उन्होंने ये जिस तरह की एक्सटेंशंस इन्होंने इनेबल किए हैं इसमें। तो ये सारे थे इसमें अपडेट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट एंड लाइक भी ज़रूर करें।